नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो निश्चित तौर पे आपकी आंखें खोलने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने ब्रांडेड मटेरियल अगर मिस्त्री को दे दिया है तो हमारा काम कभी ख़राब नहीं हो सकता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है दोस्तों। आप कुछ भी दे दें, मिस्त्री को काम करने सही से नहीं आ रहा है, अगर दोस्तों मौसम आपके फेवर में नहीं है तो दिक्कत आ सकती है। देख सकते हैं फुटिंग ढाला गया है, अभी से ही लगभग हर फुटिंग में देखेंगे दोस्तों ये क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। अब बड़े बुजुर्ग कहते थे दोस्तों कि घर का नींव मजबूत होना चाहिए, तभी दोस्तों ऊपर उसको आगे तक लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उलट हो रहा है, इसका नींव पे ही क्रैक आ गया है। तो ये अपना लोड जब नहीं सह रहा है दोस्तों, तो ये आपके पूरे बिल्डिंग का लोड कैसे सहेगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसके कारण को जानिए कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, ताकि आपका जब घर बने, आप जब घर बनवाएं तो ये गलती खुद भी नहीं करें और मिस्त्री को भी सलाह दें कि वो इस तरीके की गलती ना करे। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस भी फुटिंग को मैं आपको दिखा रहा हूं उसमें कितने बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, और ये क्रैक्स समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। इस पर जितना लोड पड़ेगा दोस्तों ये क्रैक्स बढ़ता ही जाएंगे, और साथ ही साथ इसको घटना तो किसी कीमत पे नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है और इसका बचाव क्या है। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे एक लाइक दे करके दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपकी फुटिंग की खुदाई होती है, सबसे पहले आपको ईंट बिछाने से पहले दोस्तों 2 इंच मोटा कम से कम दोस्तों जो है वो बालू का लेयर लगाएं। ठीक है, वो एक इनिशियल सपोर्ट देता है। उसके बाद सोलिंग करना है, उसके बाद दोस्तों आपको पीसीसी करना है। अगर दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो कॉलम को रखते हैं, जाली को रखते हैं और ढलाई स्टार्ट कर देते हैं बिना पीसीसी के। उनको लगता है कि सोलिंग तो हो ही गया है और जो मैं मटेरियल कंक्रीट डालूंगा तो उससे हमारा पीसीसी का और साथ ही साथ दोस्तों फुटिंग का दोनों का ढलाई एक साथ हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों, चूँकि आपका जो ईंट है वो ईंट जब तक एक लेवल में बाउंड आप उसको पीसीसी से नहीं कीजिएगा और किसी भी एक साइड में दोस्तों ज़्यादा लोड होगा तो दूसरे साइड दोस्तों क्रैक करेगा ही। एक ये हो गया। दूसरा कारण होता है दोस्तों कि अगर आपका जो सीमेंट सैंड का रेशियो है उसमें दोस्तों पानी कितना मिला रहे हैं, ठीक है, सीमेंट वाटर जो रेशियो है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, ये सारे फैक्टर को आपको ध्यान देना है। मतलब कि आमतौर पे मैं बताऊं कि जब आपका कंक्रीट तैयार हो रहा है, मिक्सचर मशीन से हो या फिर मैनुअली हो, उसमें दोस्तों पानी कितना ज़्यादा डाला जा रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे उससे क्या होता है, मिस्त्री को आराम होता है काम करने में, मिस्त्री को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब धीरे धीरे आपका जब कंक्रीट सूखता है तो जो पानी है वो तो दोस्तों इवापोरेट होगा, वो तो उड़ेगा भाप बन करके। तो वैसे में क्या होता है दोस्तों कि जो पानी का जगह रहता है वो खाली हो जाता है और इस तरीके से क्रैक डेवलप होते हैं। समय के साथ दोस्तों श्रिंकेज क्रैक भी जो है वो देखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका मिट्टी का लोड बियरिंग कैपेसिटी सही नहीं है, और जिस तरह से हमने बताया कि पीसीसी भी आपने नहीं किया है, तो किसी एक तरफ दोस्तों आपका फुटिंग झुकेगा, वो भी क्रैक का कारण बनता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको नोट करनी चाहिए। आपने दोस्तों ढलाई कर ली, ठीक है, और आप उसको भूल गए, बिल्कुल क्यूरिंग वगैरह करना नहीं है, पानी वगैरह इसमें देना नहीं है। तो क्या होता है कि जो सीमेंट में लगभग मैं बता दूं आपको 40% चूना का मात्रा होता है, और वो चूने में जब पानी का अंश पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो फुटिंग है उसको आपको जो है वो हाइड्रेट रखना पड़ता है, मतलब कि उसमें पानी का कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका डिहाइड्रेशन हुआ, यानी कि पानी की कमी हुआ आपके फुटिंग में, जिस तरीके से हमारे शरीर में पानी को कम नहीं आंका जा सकता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसी तरीके से दोस्तों आपको फुटिंग को भी कम से कम जो है वो 7 दिन तक पानी की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। भले ही आपके साइट में पानी वगैरह का व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन दोस्तों कहीं से इंतजाम आपको करना ही होगा। दोस्तों एक गलती और साइट पे देखने को मिलता है कि लोग वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास दोस्तों शटरिंग मटेरियल नहीं रहेगा तो वो इस तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल चाह करके भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंक्रीट है वो बिल्कुल फैल जाएगा। तो अगर आप शटरिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, और वाइब्रेटर मशीन नहीं चलाते हैं, तो उससे दिक्कत क्या आता है दोस्तों कि जो एयर बबल होते हैं, जो आप कंक्रीट तैयार कर रहे थे तो जो हवा दोस्तों कंक्रीट में घुसा था, एयर बबल बनता है दोस्तों, और वही जब आपका जो है वो कंक्रीटिंग हो जाती है, जब ढलाई हो जाती है, तो उसके बाद दोस्तों जो हवा का बबल है, एयर बबल है, वहाँ तो गैप है,
तो वो चीज़ भी दोस्तों आपको जो है वो सूखने के बाद में जगह खाली रह गया तो वहाँ भी क्रैक डेवलप होते हैं। तो ये सब टेक्निकल चीज़ को मैं अपने भाषा में, आपके भाषा में, हमारे भाषा में कन्वर्ट करके दोस्तों आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप रिलेट कर पाएँ और साथ ही साथ दोस्तों जो एक्चुअल फैक्ट है, ठीक है, उसको आप समझ पाएँ क्या कुछ करना है और क्या कुछ आपको साइट पे नहीं करनी चाहिए, किससे बचना चाहिए। फिर मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।